आज जय हिंद स्वीकार करें। जय हिंद स्वीकार करने की जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी एक वजह है, हिंद हमेशा जय की तरफ रहे। इसके लिए जो कुनबा दिन रात मेहनत करता है, 24/7 मेहनत करता है, यानी पुलिस, उसी डिपार्टमेंट के साथ आज का ये जो खबर है या मुद्दा है ये कह लीजिए, क्योंकि ये मुद्दा लगभग 14 साल पुराना हो चुका है और भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था और हिमाचल पुलिस भी ऐसी है जिसका 14 वर्ष का जो वनवास है वो अब हो चुका है, लेकिन इन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। खैर, कायदे के मुताबिक, अपने रिवाज के मुताबिक एक बार फिर मेरा अभिवादन स्वीकार करें, क्योंकि जरा देखिए पुलिस वालों के हालात क्या होते हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा कि चाहे मुख्यमंत्री पुराने हों नए हों, तमाम आपको धूमल साहब भी नजर आ रहे होंगे, आपको जयराम ठाकुर जी भी नजर आ रहे होंगे, वीरभद्र सिंह भी नजर आ रहे होंगे और मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नजर आ रहे होंगे। इनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए ये तमाम टुकड़ियां जो है वो हर दौर में मौजूद रहती हैं। मुख्यमंत्री आएंगे तब भी वो सल्यूट करेंगे और जब जाएंगे तब भी सल्यूट करेंगे, और केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पर आते हैं तो उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर कायदे के तहत दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस वालों का कोई ऑनर होता है? अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो ये उसी तरह से बदनाम पाए जाते हैं जिस तरह से हम पत्रकारों की बिरादरी जो है वो बदनाम होती है। और हकीकत यह है कि ना कोई पत्रकारों पर भरोसा करता है, ना कोई पुलिस पर भरोसा करता है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि साल 2012 में जब धूमल साहब की सरकार थी और साथ में ही चुनाव थे, तो धूमल साहब ने यहाँ पर पंजाब पे स्केल के जो आदेश थे वो लागू कर दिए थे, यानी पंजाब पे स्केल को लागू कर दिया गया था। और इसके तहत साल 2012 से लेकर अभी 2026 है, इन लोगों को 12 महीने की सैलरी जो थी वो तो पंजाब पे स्केल के अकॉर्डिंगली मिलने शुरू हो गई। लेकिन जो 24/7 की ड्यूटी हमारे जवान देते हैं उनको जो 13वें महीने की जो सैलरी दी जाती है वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी लगभग हर महीने कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जवान हैं, पुलिस अफसर हैं, उन्हें 13वें महीने की जो सैलरी है वो 2012 के मुताबिक ही मिल रही है जो 2012 से पहले थी। ये अलग बात है कि धूमल साहब पे स्केल दे गए थे तो 12 महीने की सैलरी तो पंजाब पे स्केल पे है, लेकिन 13वें महीने की जो सैलरी है वो वही है जो 2012 में इन लोगों को मिला करती थी। और जब सरकार बदली थी धूमल साहब के बाद वीरभद्र सिंह जी आए थे, तो जो बकाया सैलरी तो वैसे हरा स्ट्रक्चर, लेकिन 13वें महीने की जो 10-13 होती हैं ना मौत के बाद, उसी तरह से इनके 13वें महीने की मौत भी होगी और हर साल 13वें महीने पर इनके सपनों की 13वीं जो है वो हिमाचल की सरकारें करती रहती हैं। अब सवाल उठता है कि ये वही पुलिस है जिसका यूज कहें मिसयूज कहें हमारे हुक्मरान करते रहते हैं, और जब इनकी सुविधा की बारी आती है तो असुविधाजनक माहौल बन जाता है। और बड़ी हैरानगी की बात कहें या दुख की बात कहें कि जब भी कोई विपक्ष में होता है तो इस 13वें महीने की जो सैलरी है उसे लेकर ये सदन के भीतर बयानबाजी करते हैं। हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जब विपक्ष में थे तो खुद पैरवी करते थे कि जो 13वें महीने की सैलरी है वो इन्हें नए पे स्केल के हिसाब से दी जाए, लेकिन सल्यूट इन लोगों से हमारे नेता लेते रहे। हमारे जो जवान हैं वो इनकी सेवा में बतौर PSO काम करते रहे, लेकिन जो हक इनको मिलना चाहिए था वो किसी ने नहीं दिलवाया। ना बीजेपी की सरकार ने दिलवाया, ना मौजूदा कांग्रेस की सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नजर आता है कि इन्होंने कोई ध्यान दिया हो। अब आप खुद सोचिए कि जब वो सौतिया डाह शब्द होता है कि डाह पड़ती है सीने में, सौतिया डाह जो थी वो अब यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि अब ये सवाल जो हमारा पुलिस महकमा है इसमें जो कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं उनमें उठ चुका है कि भैया जो नर्सिंग स्टाफ है उसको तो 13वें महीने की सैलरी बढ़ी हुई मिल रही है, और हमने क्या ऐसा दोष था हमारा कि हमें वो सैलरी देने से इनकार किया जा रहा है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया हमसे सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी ले लीजिए और ये हमें 13वें महीने की सैलरी भी मत दीजिए, क्योंकि
जब 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, फिर परहेज क्यों? अब सवाल तो जायज़ है, क्योंकि जहां पर बकाया आंदोलन होते हैं वहां पर इन्हीं पुलिस के जवानों को धकेला जाता है कि रोकिए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो शिमला जो सेक्रेटरीट है सचिवालय छोटा शिमला में, उसके बाहर पुलिस बल को धकेल दिया जाता है कि जाइए इनके बल निकालिए। जो सरकार के बल निकालने पर आंदोलनकारी वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि खुद इन पुलिस के लोगों के बल कितने आप लोगों ने निकलवाए हुए हैं? कितने से, वो पंजाबी में कहते हैं कि किन्ने वट कटा के रखते तुसी। बट बात वही आ गई कि इस्तेमाल करना हो, कुछ भी करना हो तो पुलिस के जवानों का नंबर लग जाता है। लेकिन जब इनके हकों की बात आती है, यहाँ पर कई आयोजन होते हैं जहाँ पर पुलिस दल को बुलाया जाता है, स्पेशल यूनिट्स आ जाती हैं, स्पेशल जो पुलिस फोर्स है उसके जो दल हैं, टुकड़ियाँ हैं, वो पहुँच जाती हैं, लेकिन 13वें महीने की जो तनख्वाह है उसका एक हिस्सा तक नहीं दिया जा रहा हिमाचल की सरकारों से। अब बताइए कि पुलिस को बदनाम तो कर लेते हैं हम लोग, जो लांछन लगता है वो लगा भी देते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारी तालाब में एक मछली गंदी हो तो उसका असर तो पड़ता है। लेकिन क्या ये जायज़ है कि आज के दौर में आप सेवाएं पूरी लो, लेकिन जब देने की बारी आए तो आप अपनी जो आंखें हैं उन्हें बंद कर लीजिए? सियासत के लोगों को अपना रसूख अपनी आंखों में झलकता हुआ दिखना चाहिए। जब यहाँ पर ये तमाम चीज़ें होती हैं, वीवीआईपी मूवमेंट होती है, तो इन्हीं पुलिस के जवानों को बावर्दी पूरा सल्यूट करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग कहाँ खड़े हैं आज की डेट में? किसी ने सोचा क्या? और जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो यही जो लोग हैं जो जय हिंद जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उस हिंद की जय को बनाकर रखते हैं। 2012 के बाद 12 से 2017, 17 से 2022, 2022 से 2027 का सिलसिला शुरू है। लेकिन 27 में भी इन्हें सताने वाला जो माहौल है वही मिल रहा है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन पुलिसी अंदाज में नहीं, बिल्कुल एक गरिमापूर्ण ढंग से अपनी राय रखिएगा, क्योंकि हजारों की तादाद है इन लोगों की, और ये लोग लाखों की आबादी का जो जिम्मा है वो उठाते हैं। सरकार से एक महीने की सैलरी का जिम्मा नहीं उठाया जा रहा है। और बेरोजगारों की तो बात ही क्या करनी। अच्छा है आप लोगों के पास रोजगार नहीं तो फिर आप भी इसी तरह से परेशान होते, क्योंकि अगर वही बात आ जाए कि खर्चों का कंट्रोल करना है, तो एक भी सरकार खर्चों पे कंट्रोल नहीं करती है कि अगर हम अपने खर्चों में कंट्रोल करेंगे तो किसी के परिवार को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। लेकिन हमारे सियासतदानों को ये चस्का पड़ा हुआ है कि हमारे परिवार खुश रहने चाहिए, और जो लोग हमारे लिए सल्यूट बजाते हैं, जो हमारी सेवा में हाजिर रहते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उनकी ज़िंदगी में रात की तरह अंधेरा क्यों? राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।